रहीम। दोस्तों, साहबज़ादा हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी, साहबज़ादा मियाँ मोहम्मद अहमद रज़ा आसमी के साथ हम लाहौर हाई कोर्ट की तरफ रमा दमा हैं और सोचा कि आपके साथ भी गपशप लगा ली जाए। अच्छा, अगर कोई ऐसा मसला आम पड़ता है कि पुलिस आपकी बात नहीं सुनती, मिसाल के तौर पर चोरी हो जाती है, तो आप पुलिस को इत्तला करते हैं, दरख्वास्त देते हैं थाने जाकर, और पुलिस जो है वो FIR दर्ज नहीं करती। ज़ाहिर है चोरी में तो नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ ही पर्चा काटा जाएगा, तफ्तीश होगी, वो जो भी उसका करना होगा इन्वेस्टिगेशन। लेकिन अगर वो FIR नहीं काटती, पर्चा नहीं काटती, तो उसका फिर हल क्या है? एक तो हल ये है कि आपने थाने में जाके एप्लीकेशन दी और उन्होंने पर्चा नहीं काटा, तो आप इसके लिए उस एरिए के जो मुतल्लिका SP साहब हैं उनको एप्लीकेशन दें। उन्हें कहें कि जनाब वो आप SHO के पास गए हैं और वो पर्चा नहीं दर्ज कर रहा। अगर फिर भी सुनवाई नहीं होती तो उसका हल ये है कि आप अपने ज़िले की जो सेशन कोर्ट है वहाँ पर एक एप्लीकेशन, एक पिटिशन फ़ाइल करें, जिसमें ये होगा कि आपने ये कहना है कि जनाब मेरे साथ ये ज़्यादती हुई है, ये मामला हुआ है, चोरी हो गई है और मैंने दरख्वास्त पुलिस को दी है, पुलिस पर्चा ही दर्ज नहीं कर रही। सिविल प्रोसीजर कोड के मामला कुछ और हैं, लेकिन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में के मुताबिक जब भी कोई शख्स थाने में कोई शिकायत लेकर आए, पुलिस बाउंड है कि उसकी शिकायत का अंदराज करे और उसको जो है वो रिलीफ दे। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसके लिए फिर सूरत हाल ये है कि आप 22 से 22B की पिटिशन के तहत आपने सेशन कोर्ट में एक पिटिशन दायर करनी है 22 से 22B CRPC के तहत। उसमें जो एडिशनल सेशन जज साहब होंगे वो मुतल्लिका SHO को मार्क कर देंगे, ऑर्डर कर देंगे कि जनाब आप इस मामले को इजी क्यों ले रहे हैं, इस बंदे के ने जो एप्लीकेशन दी है उसके ऊपर पर्चा क्यों नहीं काट रहे। वहाँ पर फिर जो है वो जो आप एप्लीकेशन देंगे उसकी कॉपी जो है वो मुतल्लिका थाने में अदालत की तरफ से जाएगी और वो फिर कमेंट्स लिखेंगे। उसमें ये भी होगा कि आपको भी तलब कर लेगी पुलिस, SP साहब तलब कर लेंगे कि जनाब आपने SHO को एप्लीकेशन दी थी, नहीं कुछ उसके ऊपर एक्शन हुआ, तो बताएं। आपका मौक़िफ़ सुनने के बाद SP DSP रिपोर्ट देंगे सेशन जज साहब को सेशन कोर्ट में कि ये मामला है कि ये केस बनता है या नहीं बनता। अब अदालत में आपने मुतमिन करना है, आप अपने वकील साहब के थ्रू भी पेश हो सकते हैं और ख़ुद भी पेश हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी भी मामले के लिए, हर मामले के लिए वकील साहब को ही वकील किया जाए। आप बहुत से मामलात में ख़ुद भी पेश हो सकते हैं, ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है। जज साहब आपकी बात सुनने के बाद, सेटिस्फाई होने के बाद पुलिस को ये ऑर्डर करेंगे कि जनाब ये ऑफेंस है, इसके ऊपर अमल दरामद करते हुए मेरे ऑर्डर पर पर्चा काटा जाए और इसकी दादरसी की जाए। और अगर वो पुलिस उसके बावजूद भी पर्चा नहीं काटती सेशन कोर्ट के हुक्म के बावजूद, तो आप उस ऑर्डर की कॉपी लेकर जो है फिर हाई कोर्ट में भी पिटिशन फाइल कर सकते हैं, या सेशन कोर्ट में ही आप पुलिस के ख़िलाफ़ जो है वो कंटेम्प्ट पिटिशन, तौहीन अदालत की पिटिशन फाइल कर सकते हैं कि जनाब आपके ऑर्डर को ये ओबे नहीं कर रही। तो ये तरीका है कि अगर पुलिस आपके साथ जो है वो मिसबिहेव कर रही है, आपकी दादरसी नहीं कर रही, आपके साथ कोई जुल्म हुआ है तो उसका वो पर्चा नहीं काट रहे, FIR दर्ज नहीं कर रहे, तो फिर क्या होगा, आपने ये तरीक़ाकार अडॉप्ट करना है। इसमें 22 से 22B में आप जाएं, एप्लीकेशन वहाँ दें, बेशक आप ख़ुद भी पेश हो जाएं, ये कोई इतनी बड़ी कोई जो है ना वो रॉकेट साइंस नहीं है। आप अपने किसी भी केस में, खा वो सिविल है, क्रिमिनल है, ख़ुद भी पेश हो सकते हैं। लेकिन बाज़ केसेस में बहुत सी टेक्निकलिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से
وکیل صاحب کی خدمات لینی پڑتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ موروضات پسند آئی ہوں گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔